अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ़ से सुबह का सलाम। अभी जी सुबह सुबह का टाइम है, 7 हो रहे हैं और हस्बैंड साहब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी वो जा रहे थे अपनी जॉब पर। तो मैं भी बाहर आई क्योंकि गेट बंद करना था और बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट दे आई थी, वो कर रहे थे। फिर उनके स्कूल के लिए उन्होंने निकलना है तो उनके लंच बॉक्सेस तैयार करने हैं। तो साथ ही मैं बाहर आई, मैंने कहा देखती हूँ आज कैसा है मौसम। आज सुबह सुबह ही धूप निकली हुई थी, लेकिन जब जिन इलाकों में सैलाब वगैरह आया है उनको देखते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है बारिश ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि उन बेचारों का काफ़ी नुकसान हो गया है। और अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और बारिशें हर 2-3 दिन बाद बारिश होती है बहुत ज़्यादा, और फिर सैलाब वगैरह आते हैं और नुकसान होता है। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, तो फिर मैंने कर ली सफाइयाँ वगैरह और उसके बाद अब मैं लंच की तैयारी कर रही थी। तो सोचा आज चिकन बनाती हूँ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। मैंने फिर चिकन निकाला, सफाई से पहले ही मैंने चिकन निकाल कर भिगो दिया था, क्योंकि फ्रीज़र में जमा हुआ जो होता है तो फिर वो पता है आपको काफ़ी टाइम लगता है उसको पिघलने में भी। फिर कोई रेसिपी वगैरह बनानी हो तो फिर वो बर्फ़ बना हुआ फिर पानी काफ़ी छोड़ता है, इसलिए मैंने इसको सुबह ही ना ब्रेकफास्ट करके जैसे ही बच्चे गए तो साथ ही मैंने इसको निकाल लिया था। ये चिकन मैंने रात को ही मंगवाया था, क्योंकि मैं जब भी बनाना हो ना चिकन या गोश्त वगैरह कोई भी रेसिपी या वैसे भी बनाना हो तो मैं अगले दिन ही मंगवाती हूँ। हम बहुत ज़्यादा दिन पहले ही ला कर ना फ्रीज़र में नहीं रख देते, क्योंकि इस तरह वो कहते हैं अच्छा नहीं होता बहुत ज़्यादा दिन फ्रीज़र में रख कर फिर बनाना। तो जब बनाना हो तो एक दिन पहले ही मैं मंगवा लेती हूँ, लेकिन फिर भी फ्रीज़र में पता है आपको एक रात में ही काफ़ी जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो इस तरह मैंने चिकन के बड़े बड़े पीस बनवाए थे और उनमें मैंने अच्छी तरह कट लगा लिया है। फिर उसमें मैंने सिरका डाला था और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून और नमक, और इनको मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह लगा कर तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। फिर इस दौरान मैंने और काम किया था, सफाइयाँ वगैरह और डस्टिंग वगैरह जो करनी होती है वो की थी। फिर उसके बाद फिर मैं अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। तो मैंने एक अलग से बाउल लिया, उसमें मैंने क्रीम डाल लिया है। तकरीबन मैंने हाफ़ ये जो पैकेट है हाफ़ पैकेट ये क्रीम डाली थी, और उसके बाद 4 बड़े चम्मच दही के डाले थे। अगर आपकी चिकन ज़्यादा है तो फिर आपने पूरा पैकेट क्रीम का डालना है और उसी हिसाब से दही भी ज़्यादा डालना है। फिर इनको मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया था ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे। मसाले मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाले थे। ये है धनिया पाउडर और नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, और एक्स्ट्रा मैंने इसमें एक चिकन टिक्का जो मसाला मिलता है ना पैकेट वो वाला मंगवाया था, तो वो मैंने 2 टेबलस्पून वो डाला था। ये है चिकन टिक्का मसाला, और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी पाउडर, और नमक। पहले भी मैंने चिकन को लगाया था इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक बाद में और ऐड कर लिया था, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से। और फिर इसमें मैंने चिल्ली की सॉस डाली थी 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छी तरह इनको मिक्स करके फिर मैंने इसमें चिकन ऐड किया था, और लेमन भी मैंने डाला था, 1 लेमन वो भी मैंने इसमें स्क्वीज़ कर लिया था। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमने चिकन को सिरका भी लगा कर रखा हुआ है ना,
लेकिन इस तरह ज़्यादा टेस्ट इसका ज़्यादा इन्हेंस होता है लेमन डालने से। बहुत मज़े का, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह बनाया है, बहुत मज़े का और अच्छा बना था। आप लोग भी बनाना देखना, बहुत जूसी बना था। वैसे तो हम चिकन टिक्का सिर्फ दही में ये मसाले वगैरह डालकर बनाते हैं ना, उस तरह तो मैंने काफ़ी बार बनाया है, लेकिन क्रीम वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। क्रीमी कढ़ाई तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन चिकन टिक्का इस स्टाइल में ना मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। बहुत अच्छा बना था, जूसी और क्रीमी। लीमू अच्छी तरह इसमें मैंने निचोड़ लिया था और फिर इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर लूँगी और फिर इसके बाद चिकन के सारे पीसेस जो हैं वो इसमें डाल कर तो उनको अच्छी तरह इस मैरिनेशन में मिक्स करना है। फिर हम इसको रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी बनाना है तो कम से कम 1 घंटा ज़रूर मैरिनेशन में इसको डालकर चिकन को तो रखना है, इससे टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है। जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे इसको, इतना ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट और सिरका वगैरह था, ये भी मैंने इसके साथ ही डाल लिया था ताकि और ज़्यादा इन्हेंस हो इसका टेस्ट। नमक भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि नमक मैंने चखा था, थोड़ा कम लग रहा था। ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आजकल के बच्चे आपको पता है ज़्यादातर चिकन पसंद करते हैं, मटन या बीफ जो है उनको पसंद नहीं है। और मेरे बच्चे भी इसी तरह, सिर्फ मेरी बेटी बड़ी जो है वही खाती है। मटन या बीफ बनाऊं तो वो शौक़ से खाती है, तो बाकी दोनों बच्चे उनको चिकन ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि वैसे तो चिकन कौरमा या चिकन कढ़ाई तो मैं बनाती ही रहती हूँ, आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कुछ बनाती हूँ, तो बच्चे खुश हो जाएंगे स्कूल से आएंगे तो। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और यही खाने जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ के हाथ के पके हुए खाने याद करते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज का जो टाइम होता है ना, ये कभी भी नहीं भूलता, और इसमें जो हमारे मेमोरीज़ बनती हैं ना, वो भी कभी नहीं भूलती। मुझे आज भी याद है, हम जब भी स्कूल या कॉलेज से आते थे तो मेरी अम्मी ने हमारे लिए खाना बना के रेडी करके रखा होता था और हमारा इंतज़ार कर रही होती थी। जैसे ही हम आते थे तो फ़ौरन वो खाना रखती थी, गरम करना हो तो गरम करके तो हमारे साथ बैठ के खाती थी। ये ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो कभी भी नहीं बंदा भूल सकता। और चिकन को मैंने मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख लिया था, और उसके बाद फिर पैन में मैंने बारी बारी 3 या 4 जितने पीसेस आ सकते थे ना, उनको थोड़ा सा ऑयल डाल कर तो इस तरह फ्राई करना था। और 5 मिनट के लिए मैं इसको ऊपर से ना ढकने से ढक भी देती थी, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। और एंड पर मैंने ये सारे पीसेस जो है ना, इनको जो फ्राई किए हुए थे पैन में, इनको मैं ना बड़ी कढ़ाई में डाल के रखती रही हूँ। और फिर ये जितनी भी मैरिनेशन थी ना, उसको मैंने ऊपर डाल के तो फिर इसको दम लगाया था 5 मिनट के लिए। क्योंकि चिकन मेरा ज़्यादा था, इसलिए मैंने ना बारी बारी इनको किया था। और जैसे इनका थोड़ा कलर चेंज हो रहा था, साइड्स भी चेंज करनी होती हैं, और फिर 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक कर रख दिया था। वैसे तो ये रेसिपी जो है वो पैन में ही बनती है, मतलब इस तरह सारे पीसेस फ्राई करके तो फिर पैन में सारा डाल के तो एंड पर मैरिनेशन डाल के तो 5 मिनट के लिए दम देना था। लेकिन मेरा पैन जो है ये छोटा है और चिकन मेरा ज़्यादा था, मैंने क्योंकि पूरे एक चिकन को मैरिनेट करके तो मैं बना रही थी, तो इस पैन में मेरा सारा चिकन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बारी बारी इस तरह चिकन पीसेस को फ्राई किया और फिर बड़ी कढ़ाई में डाल के तो फिर उसमें ये सारी मैरिनेशन ऊपर से डाल कर तो दम लगाया था। अगर आपके पीसेस थोड़े हैं तो वो फिर आप पैन में भी डाल के, तो असल रेसिपी इसकी यही है, पैन में ही बनानी थी। तो अगर पीसेस कम हो तो फिर आपने पैन में ही डाल कर तो फिर मैरिनेशन भी डाल के दम लगानी थी।
अब मैं जी इसके लिए गार्निशिंग के लिए लेमन और टमाटर और प्याज मैंने कट किए थे और पैन में मैं अब इसको वो एक साइड पे जब मैं पैन में दम लगा रही थी तो फिर मैं साथ साथ वो भी कर रही थी। गार्निशिंग के लिए टमाटर प्याज और लेमन काटे थे और फिर मैंने साथ ही धनिया भी काट लिया था। धनिया मुझे काफ़ी दिनों के बाद मिला था और इस तरह सारे पीसेस जब पैन में मैंने फ्राई कर लिए थे तो फिर कढ़ाई में मैंने सारे पीसेस डालकर तो वो क्रीम वाला मिक्सचर और वो जो मैरिनेशन है वो आपने ज़ाया नहीं करनी, वो आपने इस तरह ऊपर सारे पीसेस के डाल के तो फिर इसको 5 मिनट के लिए दम लगाना है। इस तरह हल्की हल्की सी ग्रेवी सी भी जो बन जाती है ना, उससे आप इजीली रोटी भी खा सकते हैं। इस तरह मैंने दम लगा दिया था और फिर मुझे याद आया कि इसमें थोड़ा सा मैं जो है ना थोड़ा देसी टच देने के लिए मैंने इसमें ना 2 टेबलस्पून देसी घी डाला था। इससे जो इसमें जायका आया था ना कमाल का। 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला था और फिर इसको दम लगा दिया था और क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा था इसलिए मैंने साथ ही उसको दम लगा के ना चिकन को तो रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। मैं चाहती थी जब मेरे बच्चे आए तो खाना फुल रेडी हो और रोटियां भी मैंने बनाकर रख ली थी। और ये देखें जी 5 मिनट दम लगा कर फिर मैंने इसमें टमाटर प्याज और लेमन जो मैंने कट करके रखे हुए थे वो इसमें डाले थे और हल्का सा इनको ना 2 मिनट के लिए दम लगाया था ताकि ये इसमें थोड़ा सा सौटे हो जाए। इसको मैंने रेस्टोरेंट टच भी देना था ना, मैंने कहा चलो सैलेड वैसे तो बच्चे नहीं खाते तो इस तरह डाल के तो शायद फिर खा लें। और चिकन हमारा डन हो गया था जी और बहुत मज़े का जूसी बना था। और ये देखें बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, ये मेरा बेटा आया है और इसकी हरकतें देखें। और अभी हम जब ये फ्रेश होकर आएंगे तो बस फिर मैं खाना लगाऊंगी और साथ ही फिर हम खाना खाएंगे। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।